और इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से, जहां पर जेडीयू और बीजेपी की कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर जहां पर विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है बीजेपी का, वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां दोनों के बीच कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी बिहार में आज विश्वासघात दिवस मना रही है और बीजेपी का आज बिहार बंद का आह्वान है। उसका असर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है जगह जगह पर। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंच गए बीजेपी दफ्तर के बाहर और वहां पर बीजेपी और जेडीयू दोनों के ही कार्यकर्ताओं के बीच आपस में कहासुनी हुई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई पर भी ये दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता उतारू हो गए। कई कार्यकर्ता इस वक्त जख्मी हुए हैं। बहरहाल वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। लोगों को हटाने का काम भी जारी है। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग होने के बाद बीजेपी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो 18 जून को विश्वासघात दिवस मनाएगी और अपनी उसी रणनीति के तहत इस वक्त बीजेपी का विश्वासघात दिवस लगातार जारी है। पटना में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद हैं इस वक्त क्योंकि बीजेपी ने बिहार बंद का आह्वान भी किया था। इन सब के बीच झड़प हुई है बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां परिस्थिति इस वक्त किस कदर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हालात वहां पर किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। जेडीयू और बीजेपी के ये वही कार्यकर्ता है जो हफ्ते भर पहले तक एक दूसरे का गुणगान करते हुए थकते नहीं थे, भाई भाई का नारा लगाते थे। लेकिन अब यही दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई है और बीच में भिड़त भी शुरू हो गई है। एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जा रही है। जहां से जब जेडीयू कार्यकर्ता जब बीजेपी कार्यकर्ता अपने जो विश्वासघात दिवस को लेकर यहाँ पे सड़कों पर उतरे थे, दूसरी तरफ से भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और यहाँ पर लाठियां चलाई गई और यहाँ पे देखिए घायल भी हुए। उनसे बातें करते सीधे किस तरीके से हुआ, यानी क्या हुआ? राजेश कुमार डब्लू, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बताइए क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने चरित्र का परिचय दिया। नाम बताइए। राजेश कुमार डब्लू जेडीयू कार्यकर्ता है, इनके साथ मारपीट की गई है और जो विरोध यहाँ पे दर्शाया जा रहा है खासतौर पे अब जो है वो कुछ जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। पूरे देश में यही गुंडाई वो करेंगे। सुनिए, जिस तरीके से घटनाक्रम क्या कहना, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात इस रोड पर हमारा भी कार्यालय है, उनका भी कार्यालय है। वो अगर जुलूस में निकले हैं, हम भी जुलूस में निकले हैं। उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया, हमने ये कहा विश्वासघात उन्होंने किया। लेकिन ये पहले से तय था कि बीजेपी वाले आज जुलूस निकालेंगे, आप लोगों ने क्यों किया? हमारी पार्टी विश्वासघात दिवस भारतीय जनता पार्टी के एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा मानती है। हमारा पार्टी कार्यकर्ता के नाते दायित्व पार्टी कार्यालय में ब्रीफ करेंगे। पार्टी कार्यालय में प्रवक्ता है जेडीयू के, उनके पीछे
पीछे पीछे जो राजद के कार्यकर्ता वो उनके पीछे पीछे हैं और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, भगाने की कोशिश की जा रही है। यानी पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। एक तरफ वहाँ आप देखिए, वहाँ पे बीजेपी कार्यालय, थोड़ी ही दूरी पे जदयू कार्यालय है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो क्षेत्र है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, आगजनी की जा रही है। यानी विश्वासघात दिवस जो आज पूरी तरीके से दोनों की जो टकरार है वो खुलकर सड़कों पे सामने आई है। यहाँ तक की स्थिति ये बन चुकी है कि लोग एक दूसरे को अब देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चुक रहे। कैमरामैन समर के साथ दिव्या, इंडिया न्यूज, पटना। जेडीयू बीजेपी भाई भाई के नारे लग रहे थे एक हफ्ते पहले और अब देखिए हालात किस कदर बदल चुके हैं। बिहार में बवाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प हुई और तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। लाठी लेकर एक दूसरे पर ही किस तरह से अब कार्यकर्ता उतारू हो गए पीटने पर, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें विश्वासघात दिवस आज मना रही है बीजेपी और पूरे बिहार के बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी नेताओं की ओर से। उसका असर भी दिखना शुरू हो गया, लेकिन तभी जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंच गया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की ये तस्वीरें हैं पटना की। कुछ कार्यकर्ताओं को बेहद गंभीर चोटें आई हैं और एक कार्यकर्ता को आपने देखा किस तरह से खून से पूरी तरह से वो लथपथ था। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये हुई है झड़प। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू के बीच 17 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है और इसका ऐलान खुद शरद यादव जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से किया गया। नीतीश कुमार भी उस वक्त मौजूद थे और उसके बाद स्थिति किस तरह से भयावह होती हुई चली जा रही है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में झड़प हुई और उसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया कि लाठी लेकर एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मारने पर उतारू हो गए ये नेता और उसके बाद वहां पर कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर झड़प की ये तस्वीरें हैं और राजीव रंजन जो कि जेडीयू के नेता हैं उनको कहते हुए भी आप सुन रहे थे कि बीजेपी के ऊपर सीधे सीधे आरोप मढ़ते हुए और उन्होंने कहा है कि बकायदा ब्रीफ में इसकी जानकारी अब ब्रीफ की जाएगी जेडीयू कार्यालय के बाहर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथ में लाठी लेकर बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हंगामा काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया था और हैरानी की सबसे ज्यादा जो बात है वो ये है कि यहां पर पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर की ये तस्वीर, कई लोगों के हाथों में पत्थर भी थे, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी भी वहां पर की जा रही है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर 17 सालों तक ये लोग दोस्त कैसे रहे थे। जब अगर अगले 7 दिनों में ही स्थिति इतनी ज्यादा भयावह वहां पर हो जाती है तो 17 सालों तक ये दोस्ती निभी कैसे। तस्वीरें आपके सामने है, पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बवाल चल रहा है और बवाल की ये तस्वीरें जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच की हैं। दोनों एक दूसरे पर लाठी लेकर पिल पड़े और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में सिरफटोबल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की ये तस्वीरें हैं। 17 सालों पुराना गठबंधन क्या टूटा, उसके बाद दोस्ती इस कदर दुश्मनी पर उतारू हो गई कि एक दूसरे के जान के प्यासे ही बन बैठे हैं कार्यकर्ता, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं और देख पा रहे हैं हाथों में किस कदर उनके बाकायदा लाठी डंडे भी थे। दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की जा रही है एक दूसरे की। इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस हम लौटेंगे। सिरफटोबल का दौर बिहार में लगातार जारी है, बवाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के दावे भी किए जा रहे हैं।